यह सवाल शायद सबसे पुराना है। मनुष्य धरती पर कैसे आया? क्या हम किसी दैविक योजना का हिस्सा हैं या यह एक वैज्ञानिक इतिहास की कहानी है? आइए इस सफर की शुरुआत करें, जहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ था। अरबों साल पहले, जब धरती नई थी, यहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। आग, पानी, पृथ्वी और हवा के संघर्ष से धरती पर वातावरण का निर्माण हुआ। लेकिन अभी भी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। करीब 3 अरब 500 मिलियन साल पहले पृथ्वी के महासागरों में छोटे छोटे जीवाणु जैसे जीव उत्पन्न हुए। इन्हीं सरल जीवों से जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इन जीवों ने विकसित होकर जटिल रूप धारण किया। इस विकास के बाद ही हम जीवों की विविधता को देख पाए, जो आज धरती पर मौजूद है। जीवन के विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में अपने विकासवाद के सिद्धांत द्वारा समझाया। उनके अनुसार हर जीव का विकास प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से हुआ। समय के साथ जीव बेहतर और जटिल होते गए और यही प्रक्रिया हमें आदिम मनुष्य तक ले आई। करीब 20 लाख साल पहले बंदर जैसे जीवों ने खुद को धरती के विभिन्न हिस्सों में फैलाया। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ और उन्होंने औजारों का उपयोग करना शुरू किया। इसी विकास से एक नए प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, यानी आज के आधुनिक मनुष्य। जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता गया, उसने नए नए तरीके खोजे। आग की खोज से लेकर खेती की शुरुआत तक मनुष्य ने पृथ्वी को अपने अनुकूल बनाया। यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इंसान ने शहर, राज्य और बड़े साम्राज्य स्थापित किए। आज का मनुष्य हजारों सालों की विकास यात्रा का परिणाम है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी एक अद्भुत सफर है, जिसमें विज्ञान और प्रकृति ने मिलकर इस जटिल दुनिया का निर्माण किया। तो आखिर मनुष्य कैसे जन्मे धरती पर? यह प्रकृति का चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी जारी है। मनुष्य का सफर जारी है और आने वाले समय में हमें और भी नई संभावनाएं देखने को मिलेंगी।